Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर मैं आपको आपके व्यू को सेव करने का मेथड बताऊंगा। व्यू से क्या मुराद है? इससे पहले वाले लेसन के अंदर हमने क्या देखा था कि फेच कैसे किया जाता है और होल्ड कैसे किया जाता है आपके किसी भी सीन को। ये भी लगभग कुछ उसी तरह से ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे आप अपने पास व्यू को सेव करते हो, जबकि फैच में क्या होता है, ओवरऑल आपका जो मॉडल होता है उसके ऊपर जितनी भी चेंजिंग होती है वो दोबारा से आपके पास रीसेट होकर उसी स्टेज पे चला जाता है जहां पर आपने इसको होल्ड किया होता है। अब इधर भी यही काम है, लेकिन ये व्यू के साथ है। बेसिकली 3D मैक्स के अंदर हम जब काम कर रहे होते हैं, हमें मुख्तलिफ व्यू से किसी भी इमेज को उसका रेंडर बनाना होता है। मीन उसकी हमने एक फिनिशिंग टच इमेजेस या वीडियोस वगैरह हमने क्रिएट करनी होती हैं। अब अगर आपने एक एंगल अपने पास कोई चूज किया, अब जाहिर सी बात है जब आप नेक्स्ट टाइम वापस उसी एंगल को बनाएंगे, फौरन वो आपसे एंगल नहीं बनता। उसके लिए अगेन आपको तमाम सेटिंग्स करना पड़ती हैं। तो जस्ट मैक्स आपको इसी चीज का एक कंट्रोल देता है, उसको कहा जाता है आपके पास सेव पर्सपेक्टिव व्यू। जस्ट हम सेव पर्सपेक्टिव व्यू पे करेंगे तो आपका व्यू सेव हो जाएगा, और देन उसके बाद अगर हमें चेंजिंग उसके अंदर करनी है तो फिर हम उसे सेव कर देंगे। अगर हम चाहते हैं नहीं, हमारा वही व्यू जो लास्ट टाइम हमने, याद रखिएगा लास्ट वन, जो आप लास्ट में सेव करते हो, जो हमने लास्ट में सेव किया था, वापस आप उसको लाना चाहते हो तो जस्ट आप वहां पर जाकर उसे क्लिक करेंगे, अगेन वो आपको रिस्टोर करके दे देगा। आइए मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। ये छोटे छोटे हमारे कुछ लेसन हैं, बेसिकली ये टिप्स और ट्रिक्स में आ रहे हैं। एनी हाउ मैं इनको लेसन की कैटेगरी में लेके जा रहा हूं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फाइल ओपन है। ये फाइल आपकी एक्सरसाइज फाइल के अंदर मौजूद है, जिसका नाम आपके पास है सेव पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, सेव एक्टिव व्यू। अब आप इसको दाएं बाएं घुमाएं, आर रोटेट आपने किया, देखिए ये आपका व्यू होता है जिस व्यू से भी आप देख रहे हैं। फर्स्ट करें, आप इसका एक व्यू सेट कर देते हैं। मैंने ऑल्ट और 3D माउस का बटन यूज कर रहा हूं, 3D माउस का बटन यूज कर रहा हूं, और इसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऑल्ट और 3D माउस के बटन के ऊपर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली काम कर पाएंगे। मैं इस व्यू में आ गया हूं, और देखिए मैंने साथ में शिफ्ट को भी होल्ड किया। शिफ्ट को होल्ड करने से क्या होता है, ये आपके पास एक एक्सेस पे लॉक हो जाता है। और मैं सिक्रीन चला जाता हूं यहां से, मुझे ये व्यू चाहिए, मैं इसको यहां से देखना चाहूंगा ये। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ अपने एसीरी को देखना चाहता हूं हमेशा। मैं इसकी अपने पास सेटिंग्स बना लेता हूं। मैं कहता हूं मुझे पास ये एरिया मुझको आसानी से दिखाई दे रहे। मैं इसको कुछ ऐसे शो करूंगा, जब नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर काम करूंगा मेरे नीचे फ्लोर भी आ जाएगा, ऊपर मेरा इसमें बैकग्राउंड भी आ जाएगा, तमाम चीजें मेरे पास निकल कर आ जाएंगी। तो मुझको ये व्यू पसंद आया। मैं इस व्यू की अपने पास इमेज बनाना चाहूंगा इन फ्यूचर में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मुझसे इससे कोई अच्छा व्यू आ जाए। लेकिन इस व्यू से आप कुछ हद तक मुतमिन हो। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप चले जाएंगे व्यू के अंदर और इसको दे देंगे ऑप्शन सेव एक्टिव पर्सपेक्टिव व्यू। आपने क्लिक किया, अब ये आपके पास सेव हो चुका है। अब अगर आप इसको टॉप व्यू से देखें, मैं टॉप व्यू पे चला गया, मेरे पास ये टॉप व्यू है, और इसके अंदर अगर कोई आप चेंजिंग कर देते हैं, लेट्स से कि मैं इधर एक टी पॉट क्रिएट कर देता हूं छोटी सी। मैंने यहां पे टी पॉट बना डाली, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देता हूं, मैं यहां पर आ जाता हूं। मैंने एक टी पॉट बना डाली, इसका साइज मुझसे बड़ा हो चुका है, और मैं एक छोटी सी टी पॉट इधर क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको ये टी पॉट बना डाली, सब कुछ किया। अब मैं इसका व्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको चेंज किया। टी पॉट मैंने क्यों बनाई है मैं भी आपको बताता हूं। आपने इसका व्यू चेंज किया, कहते हैं नहीं यार, हमें तो वही व्यू चाहिए था जो हमारे पास पहले बना हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब आप वापस इसको जाएं, यहाँ पे इसकी आप सेटिंग्स करें, इधर आ जाएं, अगेन उसको उसी एंगल पे लाते हुए आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं यहां से इसे फौरन उसी व्यू के अंदर रिटर्न करके ले जाऊं। कैसे, आप व्यू के अंदर जाएं और इसे कहते हैं रीस्टोर। ठीक है, जैसे आप इसे रीस्टोर एक्टिव पर्सपेक्टिव व्यू कर देंगे तो देखें वही व्यू आपके पास निकल कर आ गया। और देखिए ये टी पॉट इधर स्टिल मौजूद है। ये इसलिए मैंने डाली है क्योंकि मैं इधर आपको फेच और पर्सपेक्टिव व्यू का फर्क बताना चाह रहा था। फेच बेसिकली करता क्या है, होल्ड होल्ड आपके पास करता क्या है, ये आपके सीन को होल्ड कर देते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा चेंजिंग होती है वो उसको खत्म कर कर आपको दे देते हैं।
ठीक है, जबकि जो आपका व्यू में जाकर सेव पर्सपेक्टिव व्यू की जो ऑप्शन है, ये क्या करता है, ये आपके सीन को, ठीक है, आपकी कैमरा सेटिंग को याद रखता है। वही एंगल, इसका तमाम चीजें इसमें सेव हो जाएंगी, उनको ये याद रखेगा। नेक्स्ट जब आप उसे कॉल करेंगे तो आपके पास इजीली निकल कर आपके सामने वही व्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपका और काम इजी होगा मैक्स के अंदर, क्योंकि हम लोग जब आगे जाएंगे, रेंडरिंग करना सीखेंगे, तो उसमें हमें ये चीजें बहुत काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी टिप्स और ट्रिक थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज अभी कॉल करें 0343 901 777 पे, या ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। फेसबुक पे जाके हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।